महाअवतार नरसिम्हा मूवी में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने विष्णु भक्तों के ऊपर बहुत अत्याचार किए, अनगिनत भक्तों को मार डाला, इंद्रलोक में अमरावती सिटी को नष्ट कर दिया। तो क्या इसका पाप उनको नहीं लगेगा? कहते हैं कि भगवान अपने प्रति हुए अपराध को माफ कर देते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति हुए अपराध को कभी माफ नहीं करते। तो फिर हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष द्वारा विष्णु भक्तों के ऊपर अत्याचार किए जाने के बाद भी उन्हें वैकुंठ क्यों प्राप्त हुआ? जब तीनों लोगों में भगवान के भक्तों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तब भगवान नरसिम्हा अवतार लेकर क्यों नहीं आए? तब उन्हें क्यों नहीं बचाया? क्या वे भक्त नहीं थे? अंत में सिर्फ प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए ही भगवान क्यों आए? आखिर हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म के पीछे की मिस्ट्री क्या है? ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप सबने महाअवतार नरसिम्हा मूवी में देखा होगा कि कश्यप मुनि और दीति के पुत्रों के रूप में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों भाइयों ने जन्म लिया, लेकिन असल में वे दोनों अपने पिछले जन्म में वैकुंठ के द्वारपाल थे, जय और विजय, जिन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों 4 कुमारों द्वारा श्राप दिया गया था। अगर इसे डिटेल में देखें तो हुआ कुछ यूं था कि जैसे मूवी में वराहदेव ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए थे, उसी प्रकार ये 4 कुमार भी ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे, इसलिए इन्हें मानस पुत्र भी कहा जाता है। असल में ये चारों पुत्र इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे ओल्ड पर्सनालिटीज हैं और ब्रह्मा जी ने इन्हें इसलिए पैदा किया था कि ये आगे चलकर शादी करके बच्चे पैदा करे और इस सृष्टि के निर्माण में जनसंख्या वृद्धि करके अपना योगदान दे। लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही। इन चारों भाइयों ने शिक्षा और दीक्षा नारद जी से ली, जिन्होंने प्रहलाद महाराज को भी उनकी माँ कद्रू के गर्भ में शिक्षा दी थी। नारद जी द्वारा भक्ति की शिक्षा मिलने के कारण इन चारों भाइयों ने अपना मन बदल लिया और आध्यात्मिकता की राह पर चल पड़े। इसीलिए ये चारों भाई सिर्फ 5 साल की अवस्था में ही रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो बड़े हुए, जवान हुए, तो उनकी इंद्रियां सुख भोगने की इच्छा करने लगेंगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि बच्चे ही बने रहो, बच्चा रहने में भलाई है, मतलब इससे भक्ति भी अच्छी होगी और इंद्रियां कंट्रोल में भी रहेगी। लेकिन बच्चे होने की वजह से और वैरागी होने से वे अपने शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं पहनते थे और इस दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट पर्सनालिटीज थे, उनसे ओल्ड सिर्फ ब्रह्मा जी थे। ये चारों भाई इतने पावरफुल थे कि ये किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी लोक में कभी भी ट्रेवल कर सकते थे, और वो भी बिना किसी रोक टोक के। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो असुर लोग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये थी कि वे भौतिक जगत के अलावा आध्यात्मिक जगत में भी ट्रेवल कर सकते थे, जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में समय का प्रभाव नहीं है, 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। और ऐसे ही एक बार ये भगवान को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर भगवान का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई नहीं पहुंच सकता। ये सभी वैकुंठ के दरवाजे तक पहुंच गए। इनमें से इन्होंने 6 दरवाजे खोल भी लिए थे और जब 7वें दरवाजे पर आए तो देखा कि वहाँ 2 लोग चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं, पहरा दे रहे हैं, जिनका रंग भगवान जैसा नीला है, आंखें बड़ी और लाल थी, पीले रंग की धोती पहनी हुई थी, बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे लग रहे थे। वे दोनों वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। अब हुआ ये कि जब ये चारों कुमार वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे तो जय विजय ने उन्हें रोक दिया और कहा, तुम बच्चे कौन हो, यहाँ तक पहुँचे कैसे और अब अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो? सारे दरवाजे खोलकर अंदर कैसे आ गए? इस बात पर चारों कुमारों ने भी जवाब दिया कि वैकुंठ जैसी जगह पर तुम जैसे लोग क्या कर रहे हो, जिन्हें ये भी नहीं पता कि कैसे बात करनी चाहिए। वैसे तो उनके बीच बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वो सारी बातें अगर मैं यहाँ बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जब जय विजय उन चारों कुमारों को अंदर जाने से रोक देते हैं तो सनकादि ऋषि गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि तुम जैसे लोग यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो नीचे मृत्यु लोक पर होना चाहिए, जाओ और जाकर भूतल पर सामान्य मनुष्य का जीवन जियो। अब ये इंसिडेंट दरवाजे पर हो ही रहा होता है और भगवान भी अंदर से सुन रहे होते हैं। तो उसी समय भगवान भी दरवाजे पर आ जाते हैं। भगवान को देखते ही चतुष्कुमार मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। चतुष्कुमार कभी भगवान के मुख को देखते हैं तो कभी उनकी बॉडी को। भगवान के चरणों से तुलसी की ऐसी सुगंध चारों भाइयों की नासिका तक पहुंच रही होती है कि उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और उसी क्षण वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान ने उनसे कहा कि ये दोनों द्वारपाल नादान हैं, आपको बच्चा समझकर भूल कर बैठे, आपको रोक दिया, इन्हें माफ कर दीजिए। कम से कम जो श्राप दिया है उसे कम कर दो ताकि इन्हें ज्यादा समय भूतल पर नहीं रहना पड़े। तब इन 4 कुमारों ने उनका श्राप कम करते हुए ये कहा कि इन दोनों को भूतल पर 3 जन्म लेने होंगे, वो भी असुर योनि में, और इनका वध स्वयं भगवान के अवतारों द्वारा होगा। उसके बाद ये वापस वैकुंठ लौट आएंगे। इसके बाद जय विजय पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण,
और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जय विजय तो भगवान के द्वारपाल थे, तो उन्हें वहाँ पर ये श्राप कैसे लग गया? चाहते तो भगवान उनके इस श्राप को खत्म कर सकते थे, नष्ट कर सकते थे, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर ये कैसे हो गया? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ये सब खेल भगवान का ही है। भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे और अपने भक्तों से सेवा लेते और उनकी सेवा करते हुए कभी कभी बोर हो जाते हैं। वैकुंठ में सारे रसों का आनंद भगवान और उनके भक्त मिलकर लेते हैं, लेकिन कभी भगवान का मन होता है कि उन्हें युद्ध वाले रस का आनंद भी लेना है, कुश्ती करनी है, तब वो इस लीला का डिजाइन करते हैं। और क्योंकि भगवान से लड़ाई करने वाला और कुश्ती करने वाला उनके बराबर का होना चाहिए, इसीलिए भगवान अपने ही बराबर शक्तिशाली अपने भक्त जय और विजय को ये मौका देते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि जय विजय ने अपने तीनों असुर जन्मों में इतने सारे पाप किए, भूतल और अन्य लोगों में जितने भी विष्णु भक्त थे उन्हें मार डाला, स्वर्ग लोग उजाड़ दिया, देवताओं को बंदी बना लिया, इतने अत्याचार किए भक्तों पर, तो क्या ऐसे असुरों को कोई पाप नहीं लगेगा? और अगर इनको पाप लगा तो ये फिर वापस वैकुंठ क्यों चले गए? तो असल में इसका उत्तर ये है कि जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, गलत कर्म करता है, तो उसको पाप जरूर लगता है, और इन असुरों को भी वो पाप लगा। इन असुरों के पाप की सजा उन्हें भगवान ने अंत में मार कर दी, लेकिन क्योंकि वे पिछले जन्म में भगवान के भक्त थे, इसलिए उनका वध भगवान के हाथ ही होना था। और वैसे भी भगवान की प्रायोरिटी इन असुरों को मारना नहीं होता है। इनको मारने के लिए अवतार लेकर आने की क्या जरूरत है? इनकी सिर्फ सांसें रोक दो, ये अपने आप मर जाएंगे। लेकिन भगवान इसलिए अवतार लेकर आते हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटी अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाना होता है। भगवान पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनके भक्तों का नाश कभी नहीं होता है। उनके भक्त जिस तरफ उंगली कर दे उस जगह से भगवान प्रकट होने की क्षमता रखते हैं, सिर्फ अपने भक्तों का वचन रखने के लिए। और बात रही कि उन असुरों को मरने के बाद वैकुंठ क्यों प्राप्त हुआ, तो इस चीज का आंसर मूवी के एंड में भगवान नरसिम्हा ही देते हैं। जब प्रहलाद महाराज नरसिम्हा भगवान से कहते हैं कि मेरे पिताजी ने बहुत अपराध किए हैं, उन्हें माफ कर देना। दुख तो केवल इस बात का है कि मेरे पिता ने अकारण ही आपसे शत्रुता मोल ली थी, कृपया उन्हें क्षमा करें। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तो मेरे स्पर्श मात्र से पाप मुक्त हो चुका है, अब निश्चिंत हो जाओ। मतलब हमेशा याद रखिए कि भगवान अगर चाहे तो एक इंसान के सारे पाप एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक जीव इतने पाप कभी नहीं कर सकता जितना कि भगवान माफ कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के स्पर्श मात्र से उन असुरों का उद्धार हो गया और उनके पाप सारे नष्ट हो गए। और रही बात उन लोगों की जिन्हें इन असुरों ने मारा, तो वे ऋषि मुनि और तपस्वी थे जिन्होंने युगों युगों तक तपस्या की थी भगवान की लीला में भाग लेने के लिए। और ये सभी महान भक्त भगवान से पहले ही इस धरती पर जन्म ले चुके थे भगवान की लीला में भाग लेने के लिए। जिन जिन लोगों ने भगवान के दर्शन किए उनका उद्धार हो चुका था, और ऑब्वियसली उनके अपने कुछ पिछले कर्म भी थे जिनकी वजह से उन्हें इस स्थिति से गुजरना पड़ा। अब अंत में आखिरी प्रश्न ये आता है कि जब ये असुर भगवान के भक्तों को मार रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तब भगवान उनको बचाने क्यों नहीं आए? अंत में सिर्फ प्रहलाद महाराज को ही बचाने क्यों आए? क्या वो बाकी सब लोग भक्त नहीं थे? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान सिर्फ शुद्ध भक्तों को ही दर्शन देते हैं और उसी क्षण प्रकट होते हैं जिस क्षण जीव पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका हो, समर्पित हो चुका हो। बाकी सारे लोग भगवान के भक्त तो थे और उनकी भक्ति भी कर रहे थे, लेकिन उनका स्तर अलग अलग था। वो अभी भी शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचे थे। और क्योंकि सिर्फ प्रहलाद महाराज उस स्तर पर पहुंचे, हर टाइम भगवान उन्हें हर समस्या से प्रोटेक्ट कर रहे थे। और जैसा कि मूवी के एंड में आपने देखा कि जब प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, निस्सहाय हो गए, रोने लग गए, तब भगवान प्रकट हुए। भीड़ में अपनी माँ से बिछड़ जाने पर जिस प्रकार एक शिशु भयभीत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस विशाल जगत में आपसे बिछड़कर मैं खुद को भयभीत और बिल्कुल अकेला अनुभव कर रहा हूँ। लो, तुमने बुलाया और मैं चला आया। क्या हुआ? कुछ बोलोगे नहीं? इसीलिए हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए और अपना कर्म करते हुए हर चीज के लिए भगवान के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही था। अगर आप जय विजय के तीनों जन्मों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने जन्म लिया और कैसे भगवान ने उनका वध किया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।